उसने अभी जमीन पर एक कूड़ा फेंका था, लेकिन अचानक उसे पास में एक चमकता हुआ पत्थर मिला तो उसने पत्थर पर रेत की सतह को रगड़ा, लेकिन नतीजा सोने जैसा ही था। ये पता लगाने के लिए कि यह सोना है या नहीं, उसने अपने साथियों को इसकी जांच करने के लिए बुलाया। उसके साथी ने लाइटर निकाला और पत्थर को जलाया। हालांकि पत्थर पकने के बाद पिघल गया था, लेकिन रंग अभी भी चमक रहा था और काला नहीं हुआ था। उन्होंने निर्धारित किया कि यह एक पत्थर सोना है। उन्होंने उन औजारों से खुदाई करना शुरू की जिन्हें लेकर वे उत्साहित थे, लेकिन सोने के टुकड़े बड़े और बड़े होते जा रहे थे। लंबे समय तक खुदाई करने के बाद भी वे अंत तक खुदाई नहीं कर सके, जब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि यह सोने का टुकड़ा नहीं है बल्कि सोने का एक पहाड़ है जिसे मापना असंभव है। उन्होंने रस्सी बांधी और उसे गाड़ी से बाहर निकालना चाहा। रस्सी को कितना भी खींचा जाए, लेकिन सोने का पहाड़ अभी भी हिलने का नाम नहीं ले रहा था। इस विशाल सोने के पहाड़ को देखकर इसे कैसे निकाला जाए, यह अब तक की सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। आदमी के साथी ने कहा कि वह एक खुदाई करने वाली मशीन उधार लेने के लिए शहर जा रहा है और आदमी को यहाँ इंतजार कराने के लिए कुछ खाना छोड़ दिया। सूरज की रोशनी से बचने के लिए आदमी ने जानबूझकर पेड़ पर कपड़े का एक टुकड़ा लगाया और फिर चुपचाप सो गया। हालांकि जब वो उठा तो उसने अपने साथी की आवाज नहीं सुनी, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार सोने का पहाड़ अभी भी यहाँ है, इसलिए उसे अस्थायी रूप से जीवित रहने की समस्या पर विचार करना पड़ा और जमीन पर सूखी लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने अचानक एक विमान के मलबे की खोज की। चमकदार सूरज का सामना करते हुए उसने मलबे के कुछ टुकड़े